इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि इसने बोला कि x1 इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद मीन लैम्डा 1। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 को फॉलो कर रहा है। इन्होंने बोला है मीन, इसका मतलब ये है, इन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज लैम्डा 1। दिस इम्प्लाई जो हमारा पीडीएफ बनेगा f ऑफ x1, x, it will be 1 upon lambda 1 e power minus x upon lambda 1। सेम x2 भी हमारा क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 को। इसका मतलब, और उन्होंने बोला है कि मीन कितना है इसका, इसका मीन है अपने पास लैम्डा 2 गिवन है। तो वहां से हमें ये आइडिया लगेगा कि एफ ऑफ x2 भी, इसका पीडीएफ जो होगा एफ ऑफ x2 का सेम होगा, जैसा हमारा बन का था वैसे ही इसका होगा। ठीक है, यहाँ से ये दो बातें हमें पता चल जाती हैं। अब उसके बाद में ये बोला है इन्होंने कि Z1 एक, जैसे ये दो रैंडम वेरिएबल हमारे पास थे, और दूसरी बात एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दी हुई है कि x1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2। इसको भी हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये लोग, z1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कमा x2। ठीक है, एंड z2 डिफाइन किया है अपने पास 0 एंड 1। z1 इज इक्वल टू x1 एंड z1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इतना तो क्लियर ही अभी तक है। पूछा है इन्होंने कि फाइंड द एमएलई ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इन ए सैंपल साइज n बेस्ड ऑन z1 एंड z2। ठीक है, अगर x1 x2 पे बेस कर पूछते ये लोग कि क्या होगी एमएलईज, तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो इजी था बहुत ही। लेकिन इन्होंने पूछा है z1 z2 के बेस पे पूछा है। तो सबसे पहले एमएलई निकालने के लिए हमारे पास लाइक्लीहुड चाहिए होता है। लाइक्लीहुड चाहिए होने से पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z1 एंड z2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 इज लेस देन इक्वल टू z। ठीक है, इसको स्मॉल लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू है। ठीक है, एंड और z2 की वैल्यू क्या क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ये जीरो ले लेते हैं। पहले हम जीरो लेते हैं, क्या बनेगी इसकी वैल्यू मेरे को पता करनी है क्या होगी। इसमें नीचे में से होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या है, तो अब हमारे पास z1 z2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, बट हमें पता डिस्ट्रीब्यूशन किसका, x1 x2 का। तो हम क्या करेंगे, z1 z2 से हम क्या आ जाएंगे, x1 x2 पे लाइक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 की वैल्यू कितनी है, z1 क्या कह रहा है, मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 इज लेस देन z। ठीक है, और z2 क्या है, z2 अगर जीरो है तो हमारा z1 की वैल्यू x1 है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला इन्होंने, अच्छा एक बात बताइए, अगर मिनिमम, नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, पहले इससे लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 लेस देन z कॉमा z2 इज इक्वल टू जीरो। z2 इज इक्वल टू जीरो बोले तो z1 इज इक्वल टू x1। ठीक है, अच्छा, z1 इज इक्वल टू x1, तो और यहाँ पे z1 इज इक्वल टू x1 है, और यहाँ पे z1 कितना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x1 इज लेस देन z। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें z1 से कोई लेना देना है, अब हमारा चला गया z1। लेकिन यहाँ पे भी z1 है जो, और z1 की वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 विच इज इक्वल टू x1। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम, मैं बात करता हूँ कि मिनिमम ऑफ a कॉमा b, तो इसकी वैल्यू या तो a होगी या b होगी। a कब होगी, जब a इज लेस देन इक्वल टू b, और b कब होगी, जब a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लगाएंगे। इन्होंने बोला है कि मिनिमम ऑफ x1 कमा x2 इज इक्वल टू x1। तो अगर मिनिमम कमा a कमा b इज इक्वल टू a होगा, कब, जब हमारा a इज लेस देन b। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x1 is less than z, comma x1 is less than x2।
लेस देन इक्वल टू भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा x1 x2 दोनों क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया हम। अब इसके आगे क्या सोचना है हमें, ये इसका हमें इंटीग्रेट, जैसे अब ये है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। अब एक बात बताइए, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड, देखिए हमारे पास x1 क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और x2 भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब, और ये भी इसका मतलब ये है कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको यहाँ x1 मान लूं, इस एक्सेस पे x2 मान लेता हूँ, तो इन्होंने बोला है कि x1 इज लेस देन x2, तो ये लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, x1 इज लेस देन x2 कौन सा एरिया आएगा, देखिए x1 इज लेस देन x2, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे को चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1। देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी 0,2 ले लेता हूँ, तो 0,2 सेटिस्फाई करेगा, 2 इधर है 0, या 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यही एरिया आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में z, x1 इज लेस देन z, तो z एक हमारी कोई एक वैल्यू है, तो x1 इज इक्वल टू z, तो हमारे पास कोई वैल्यू है ये, तो इस वाला एरिया हमें चाहिए। तो फाइनली हमारे पास क्या है, ये एरिया हमको चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो x1 की लिमिट कहाँ तक जाएगी, देखिए x1 जाएगा, x1 इस तरीके से चलेगा, ये रहेगा अपना वर्टिकली x1, तो x1 जाएगा हमारा x2 से इंफिनिटी तक, और x2 जाएगा हमारा 0 से z तक जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, ये ऐसे लिखा है ना, ये सॉरी, x2 वेरी करेगा, x2 जाएगा x1 टू इंफिनिटी, x2, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिखकर इसको कट कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ d ऑफ x2 d ऑफ x1। तो x2 की वैल्यू जो है ना, ये x2 की अगर मैं बात करूं, तो x2 जो है हमारा x1 से इंफिनिटी तक जाएगा, और x1 जाएगा हमारा 0 से, क्योंकि x1 कैसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो 0 से z तक जाएगा। ये यहाँ तक आना चाहिए आपके समझ में। ठीक है, अब हमारे, तो इसको भी जरा हटा देते हैं, इसमें क्या था, अब अच्छा, x1 और x2 का पीडीएफ लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x1 x2 उन्होंने शुरू में दे दिया इंडिपेंडेंट है, तो ज्वाइंट इज इक्वल टू स्प्लिट हो जाएगा मार्जिनल में, और तो हमारे पास f ऑफ x1 कितना आएगा, λ1 e की पावर माइनस x1 अपान λ1, 1 अपान λ2 e की पावर माइनस x2 अपान λ2। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इसका, इस, देखिए ये तो बाहर आ जाए, इसमें आ जाएगा ये 0 टू z हो गया अपने पास, और 1 अपान λ1 ई पावर माइनस x1 अपान λ1, इसका कितना आएगा, λ2 ई पावर माइनस x2 अपान λ2, और ये आएगा माइनस 1 अपान λ2 आफ्टर द इंटीग्रेशन, एंड द लिमिट्स विल बी x1 टू इंफिनिटी एंड d ऑफ x1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया अपने, 0 से z है, ये चल रही है अभी, और 1 अपान λ1 है ये, e की पावर माइनस x1 अपान λ1। अच्छा इसमें मैं रखूंगा इंफिनिटी, तो ये 0 दे देगा, माइनस x1 रखूंगा x2 की जगह, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, माइनस x1 अपॉन λ2, और यहाँ पे जो माइनस है वो नीचे वाला माइनस है, कट जाएगा। ठीक है, तो डी ऑफ x1 हो गया यहाँ पे। अच्छा अब हमारे पास फाइनली क्या पीडीएफ बना, 0 से z है अपने पास, और माइनस x1 अपान में 1 प्लस λ1 प्लस 1 अपान λ2 डी ऑफ x1। ठीक है, अच्छा इसमें भी इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 अपान λ1 ई पावर माइनस x1, 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2 अपान में 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2। ठीक है, और ये जाएगा 0 से z की तरफ, है ना, और ये माइनस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें रखिए वैल्यू ऑफ z की जगह, इन प्लेस ऑफ x1 आई विल पुट z, सो आई विल गेट e माइनस z
1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2, and when I will put x1 is equal to 0, I will get 1. e पावर 0 will 1 होती है, और माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये माइनस अगर मैं अंदर डाल दूं यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा 1, और इसका नीचे 1 माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, और ये आ जाएगा अपने पास 1 बाय लैम्डा 1, या फिर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे। सो ए वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो फाइनली हमको क्या मिला, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ई माइनस 1 जेड 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा, ठीक है, इतना आ गया। तो ये क्या था अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा था z1 इज लेस देन z कॉमा z2 इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने ये चीज ली, तो ये मिली हमको, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं, सही है, z2 0 लिया था, हाँ, ठीक है, z2 0 लिया था। दूसरा केस सिमिलरली वो भी हो जाएगा ऐसे ही, तो इसको मैं z1 इज लेस देन z कॉमा z2 इज इक्वल टू 1, दूसरे केस में ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 पे मतलब भाई दो ही वैल्यूज है, एक 0 है z2 की, एक 1 है, और यहाँ पे अगर मैं आप बिल्कुल वैसे कर इसको इसे करेंगे, तो यहाँ पे बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 का ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। 1 माइनस e की पावर माइनस जेड 1 by lambda 1, in place of lambda 1 I will put lambda 2, और in place of lambda 2 I will put lambda 1, ठीक है। तो ये फाइनली हमको ये मिल जाएगा इसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ आ गया दोनों केस में, ठीक है। अब इसको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखता हूँ। आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पता ही होगा, जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास x हमारा फॉलो कर रहा है बर्नौली p को, तो मैं क्या लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 0, इट इज 1 माइनस p, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मैं लिखता हूँ p, और कंबाइन करके लिख अगर कोई लिखता है तो वो लिखता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x p पावर x 1 माइनस p पावर 1 माइनस x, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसको लिखना है मुझे। देखो यहाँ पे अगर मैं x1 x0 इज इक्वल टू 1 माइनस p है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 p है। अगर मैं p की वैल्यू कुछ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ले लूं, देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी z1 इज इक्वल टू z एंड z2 इज इक्वल टू x ले लेता हूँ, चलो। तो इसको लिखूंगा मैं x z, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो लैम्डा 1 मिलेगा, तो लैम्डा 1 अपान में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की पावर x, ठीक है। अगर x वैल्यू 1 पुट किया तो ये मिल जाएगा, और ये बनेगा। दूसरा अगर x वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन 0 वो क्या मिलेगा, लैम्डा 2 मिल रहा है हमको, तो लैम्डा 2 अपान में 1 प्लस लैम्डा, ये अपना लैम्डा 1, ये कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो आपको ये माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, और 1 पुट करोगे तो ये वाला टर्म डिवाइड कर जाएगा, और ये वाला टर्म 1 पुट कर देना है, ठीक है, और बाकी ये वाला सो है ही तो ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया इसको, पूरा दोनों पूरा ज्वाइंट पीडीएफ इसका 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में क्या है, तो सीडीएफ तो हमारा मिल गया हमको, क्या आएगा सीडीएफ। अब उसके बाद में अब मेरे को चाहिए पीडीएफ इसका, तो सीडीएफ से पीडीएफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन मारते हैं इसको। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 कॉमा z2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितनी आएगी, अगर मैं इसको लिख दूं
वो आएगा ये लैम्डा कितना था इसमें, हाँ लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 वो 0 हो जाएगा, लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अंदर 1 है वो 0 गया, और माइनस ई पावर कितना था लैम्डा 1 लैम्डा 2 जेड 1 अपान लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन मारूंगा तो ये जेड का वैल्यू तो 1 दे देगा, और ये -1, और ये तो 1 अपान लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो फाइनली अगर मैं इसको कंबाइन सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा, यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आएगा, और लैम्डा 1 नीचे लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो फाइनली यू विल गेट लैम्डा 1 हियर, e की पावर माइनस जेड 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है, ये पीडीएफ मिल गया। और सेम पीडीएफ इसका आएगा z1 अमा z2 इक्वल टू 1 का, भाई आप क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 को, 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा, ठीक है, इसका पीडीएफ हमको मिल गया। अब वही फिर मैं पीडीएफ लिखना चाहूँ इसका, तो इसका पीडीएफ कितना आएगा, इट विल बी एफ ऑफ z1 कॉमा z2 विल इक्वल टू, और या फिर z1 को मैं z ले लेता हूँ और z2 को कुछ भी x ले लेता हूँ, तो ये फाइनली बनेगा अपने पास 1 अपान लैम्डा 1, जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे मिल रहा है लैम्डा 1, x की वैल्यू 0 पुट करने पर, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स रहेगा, तभी तो 0 पुट कर 1 मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा 1 बाई लैम्डा 2 पे x तक लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि x 0 पुट करने पे ये वैनिश हो जाएगा, 1 पुट करने पे ये सरक कर जाएगा, तो e माइनस जेड 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं इसको। तो अब हमारे पास पीडीएफ मिल गया Z1 Z2 का, पीडीएफ स्टैंड पीडीएफ मिल गया, अब हम लाइक्लीहुड बना लेंगे इसी से ही, लाइक्लीहुड बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन Z1 Z, तो ये बनेगा जाके 1 बाई लैम्डा 1 n माइनस समीशन एक्स आई 1 बाई लैम्डा 2 समीशन एक्स आई और ई पावर माइनस समीशन जेड आई, ठीक है, तो समीशन जेड आई, और ये आएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। उसके बाद में अगर मैं डेफिनेट डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो इसलिए मैं लॉग ले लेता हूँ इसमें, तो लॉग एल इज इक्वल टू ये आएगा n माइनस समीशन एक्स आई लॉग ऑफ लैम्डा 1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसी वजह से, फिर समीशन एक्स आई लॉग ऑफ लैम्डा 2 माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये तो मैं ई है तो कोई टेंशन ही नहीं है एक्स आई, और 1 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एमएलई किसका निकाल रहे हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 का, है ना, पैरामीटर के एमएलई निकालते हैं, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट मारेंगे इसे, तो आप डिफरेंशिएट मारिए क्या आता है देखिए, डेल लॉग एल अपॉन लैम्डा 1 which one equal to minus n minus summation x I अपॉन लैम्डा 1, और ये तो वैनिश हो जाएगा माइनस समीशन जेड आई अपॉन में लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 1 का माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक है जी, और लाइक्लीहुड निकालने के लिए 0 पुट कर देंगे, ठीक है, बाकी इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं उतना ले जाऊंगा, आप चेक कर लेना, कैलकुलस ही आ गई बस। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, समीशन जेड आई अपॉन में लैम्डा 1 इज इक्वल टू n माइनस n माइनस समीशन एक्स आई अपॉन लैम्डा 1, और इट वाज स्क्वायर ना, हाँ, तो ये मिलेगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू समीशन एक्स जेड आई अपॉन में
एन माइनस समीशन एक्स आई। तो ये फाइनल आंसर हो गया, तो इसी लिख दो लैम्डा 1 mle। ठीक है जी। अब लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट मारता हूँ, देखते क्या मिलता है। तो अगर मैं देखूं तो लॉग एल डेल अपॉन डेल लैम्डा 2। सो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में वैनिश हो जाएगा, ये बनेगा माइनस समीशन एक्स आई अपॉन लैम्डा 2, माइनस समीशन एक्स आई अपॉन लैम्डा 2। ठीक है जी। आगे क्या देखते हैं इसमें, बाकी सेम है। हाँ, प्लस समीशन जेड आई अपान में लैम्डा आई 2 स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू 0, विच विल इम्प्लाई समीशन लैम्डा आई समीशन एक्स आई अपान लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जेड आई अपान में लैम्डा 2 स्क्वायर। सो लैम्डा 2 लैम्डा कैंसिल, और आपको मिलेगा लैम्डा 2 mle इज इक्वल टू समीशन एक्स जेड आई अपान में समीशन एक्स आई। ठीक है।